Hello students, today we are continue chapter number 2 of economics, sectors of the Indian economy for class 10th. In last video we all see that there were three sectors of Indian economy. First was the primary sector, we are also known as the agriculture sector. Second was the secondary sector, they are also known as the manufacturing sector. And third was the tertiary sector, and we all know as the service sector. So in this video we are discuss about GDP and comparing the three sectors. So in this video we all see that what is the meaning of GDP. GDP means gross domestic product, and we all compare all the sectors. So now we all start from GDP. Okay, GDP, this is the gross domestic product, the value of goods and services produced in each sectors during a particular year provides the total production of the sector for that year. So here main point is the value of goods and services. Value, okay. One thing is important and इसे ध्यान भी रखना है, that is the value of goods and services, not numbers, है ना. यहाँ पे important क्या है, उस goods and services जो भी हैं उसकी value कितनी है, that is the important factor. And after that, and sum of production in the three sectors gives what is called the GDP. तो GDP वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर ईयर में तीनों सेक्टर्स में, और साथ ही साथ इन तीनों सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन है उसका जब हम सम करेंगे दैट इज द कॉल्ड जीडीपी. और ये बहुत टिपिकल काम है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है इस जीडीपी को फाइंड करना. तो इसके लिए एक केंद्र सरकार की जो है एजेंसी है वो ये सारा कुछ काम करती है. Okay, so in this video we all see that three sectors, you all know primary, secondary and tertiary sector, and the large number of goods and services we are produced in three sectors. आपको पता है कि इन तीनों सेक्टर्स में हम क्या करते हैं, large number of goods and services, and huge employment is also there. अब employment है तो हमें कहीं ना कहीं पैसे देने होंगे, पैसे लेने होंगे. एंड आफ्टर दैट हाउ टू कैलकुलेट ऑल, और हम कैसे इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं तीनों सेक्टर्स के गुड्स एंड सर्विसेज को. और गुड्स एंड सर्विसेज के को ही नहीं, इसकी वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट. कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी गुड्स या सर्विसेज है या गुड्स जो भी प्रोडक्ट बना है उसकी वैल्यू कितनी है. ठीक है. ओके, सो वी आल सी एंड द प्रॉब्लम इन काउंटिंग एंड कंपेयरिंग. अब अगर ये आपने लाइन पढ़ी और समझी होगी, जैसे लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं तीनों सेक्टर्स में, उससे ह्यूज एम्प्लॉयमेंट मिलता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैसे सारा कुछ कैलकुलेट करें जिससे कि हमारे कंट्री की जीडीपी निकल के आ जाए. और अब नंबर्स हो तो चलो भाई काउंटिंग हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई काउंटिंग. लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की उसकी वैल्यू कितनी है, कितना इसकी जो है कास्ट पड़ेगी, कितनी अर्निंग हो रही है, कितना हमें पे करना पड़ेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो प्रॉब्लम इन काउंटिंग एंड कंपेयरिंग. अब काउंटिंग में क्या प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं. अब जैसे कोई भी कंट्री है, कंट्री क्या करेगी, नेल से स्टार्ट करेगी और कार तक बनाएगी. नेल मतलब खिली होती है जो दीवार पे लगाई जाती है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, कार्स तक जाएंगे. अब जैसे नेल्स है, हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने क्या किया 1 लाख हमने क्या किया, नेल्स बनाया. और कार्स हमने कितनी बनाई, मान लीजिए 10 बनाई. तो जो कार की कॉस्ट है इट इज अप्रॉक्स 1 करोड़, और जो नेल्स की जो वो है वैल्यू है, नेल्स की वैल्यू कितनी होगी, अप्रॉक्स 1 लाख. सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द
देयर इज अ प्रॉब्लम इन काउंटिंग। अगर यहाँ हम देखें तो नेल्स हमने बनाई, कितनी बनाई, मान लीजिए कि 1 लाख हमने बनाई, तो इसकी कीमत कितनी हो गई, मैक्सिमम 1 लाख या 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं हुई। कार्स की अगर हम लोग बात करें तो कार हमने कितनी बनाई, 10 बनाई, और इसकी कितनी वैल्यू हो गई, 1 करोड़ के आसपास हो गई। तो ये एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम काउंटिंग से जो है कंपेयर नहीं करते हैं, या काउंटिंग से हम नहीं देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, उसकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू इन द सेंस, ऐसे वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीज, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 करोड़ रुपीज। तो दोनों एक बराबर तो हो नहीं सकते हैं, 1 करोड़ और 1 लाख। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनता है कंट्री में, उस प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड करते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर टेन्योर देखें साल भर का, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज मिल रहा है, यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज मिल रहा है। तो कार का क्या है, जो प्रपोर्शन है वो क्या है, ज्यादा है। तो ये है जिसकी वजह से हम नंबर्स को नहीं लेते हैं, उसकी जगह पे हम क्या लेते हैं, वैल्यूज ऑफ गुड्स लेते हैं। जो भी प्रोडक्ट बना, अब चाहे ग्लास बनाए, मार्कर बनाए, या कुछ भी बनाए, उन सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वैल्यूज की, कि उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में। ओके, तो अब जब भी हम जीडीपी निकालेंगे कंट्री की, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो कुछ प्रिकॉशंस हमको लेने पड़ेंगे, कुछ एहतियात हमको बरतने पड़ेंगे जब भी हम क्या करेंगे, इस जीडीपी को फाइंड करेंगे कंट्री की। तो क्या जो है प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, कौन से एहतियात हमें बरतने पड़ेंगे, वी विल सी। We will see at the value of final goods and services only, intermediate goods are not included. अब यहाँ पे 2 लाइन है। फर्स्ट इज at the value of final goods and services only। हमें क्या करना है, जब भी हम जीडीपी की बात करेंगे, या जीडीपी में जब भी हम वैल्यूज ऐड करेंगे, या कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उस प्रोडक्शन से जो अर्निंग हुई, जो वैल्यू आई, उसमें हम किसको लेंगे, फाइनल गुड्स केवल लेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं आर नॉट इंक्लूडेड, ये सेकेंड लाइन है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ये फाइनल गुड्स क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर का अगर मान लीजिए कि मैंने मार्कर परचेज किया, तो 10 रुपीज का परचेज किया। अब किसी कंपनी ने क्या किया, इसका कैप बनाया, किसी ने इसकी इंक बनाई, किसी ने इसकी बॉडी बनाई, और तीनों को मिला दिया, तब जाके मार्कर बना। और मार्केट से हमें कितने रुपीज का मिला, 10 रुपीज का मिला। ठीक है, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है, या फाइनल गुड्स जो है, दैट इज द मार्कर। इंटरमीडिएट क्या हो गया, ये कैप हो गया। इंटरमीडिएट क्या हो गई, इसकी इंक हो गई। इंटरमीडिएट क्या हो गई, इसकी बॉडी हो गई। और फाइनल गुड्स हमने कितने में परचेज किया, 10 रुपीज का। तो इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू इज ₹10। तो जीडीपी में कितना आएगा, ₹10 आएगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, और कैसे एग्जाम्पल लेंगे, जब हम तीनों सेक्टर को कंपेयर करके आपको दिखाएंगे, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिया, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ए, बी और सी, ये हो गया मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर, और दिस वन इज द सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन बना लिया या कुछ भी चीज है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एलोवेरा का। एलोवेरा यूज करते हैं सभी लोग। तो क्या है कि एक किसान है, वो क्या करता है, एलोवेरा अपने खेत में उगाता है। ठीक है, अब जब वो एलोवेरा उगाता है, तो दिस इज द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। अब मान लीजिए कि उसने क्या किया, 50 रुपीज में उसने
सेल कर दिया किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यू ऑल नो। तो उसने क्या किया, जो ए है उसने बी को एलोवेरा पर दे दिया। कितने में ये एलोवेरा बी को मिला? बी को मिला 80 रुपीज में। ठीक है, तो एलोवेरा 80 रुपीज में परचेज किया किसने? सेकेंडरी सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने। अब अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर जिसे सर्विस सेक्टर करते हैं, तो बी ने क्या किया, उसका प्रोडक्ट बनाया, उस एलोवेरा का एलोवेरा जेल बनाया और उसको क्या किया, सी को 100 रुपीज में क्या किया, सेल कर दिया। ठीक है, तो ये 100 रुपीज में उसने सेल कर दिया। अब अगर देखा जाए, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये देखा जाए कैसे जो है ये कंपेयर करते हैं या कैसे ये कंपेयरिंग होता है थ्री सेक्टर्स का, और कैसे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को हम इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ए था, ठीक है, ए ने क्या किया, 50 रुपीज में एलोवेरा को सेल किया। ए ने 50 रुपीज में बी को सेल किया। फिर क्या हुआ, 80 रुपीज में सी को सेल किया बी ने। फिर से समझिएगा, ए ने 50 रुपीज में बी को सेल किया। बी ने क्या किया, उसको थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाया और फिर उसके बाद उसने 80 रुपीज में सी को सेल कर दिया। और फिर सी ने क्या किया, 100 रुपीज में उसने क्या किया, मार्केट में सेल कर दिया। तो जो फाइनल गुड्स है या फाइनल जो वैल्यू है, दैट इज द ₹100। अब अगर हम इन तीनों को ऐड करें, ठीक है, 100 हुआ, 80 हुआ एंड 50 हुआ, तो इट्स अप्रॉक्स 230। तो जो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो 230 रुपीज हुआ, है ना। 50 रुपीज भाई इसको मिला, 80 रुपीज इसको मिला, बी वाले को, और सी वाले को 100 रुपीज मिला। तो इस तरह से देखा जाए तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आई, दैट इज द 230, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो एलोवेरा जेल जो किसान था, उस किसान ने क्या किया, 50 रुपीज में सेल किया। ठीक है, तो ए को कितना मिला, 50 रुपीज मिला। अब बी ने क्या किया, ए से परचेज किया। तो जब उसने बी ने परचेज किया तो 50 रुपीज तो जो इसका कास्ट है वो तो उसने उसको पे किया ना किसान को। तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 30 रुपीज का प्रॉफिट, है ना। बात मेरी समझ में आ रही है। जैसे कि ए ने क्या किया, 50 रुपीज में सेल किया। बी ने क्या किया, 50 रुपीज तो भाई इसने इसको दिया ना, और बदले में इसको 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और फिर उसके बाद सी की अगर बात करें तो सी ने क्या किया, बी को 80 रुपीज पे किया। प्रॉफिट इसको कितना हुआ, 20 का हुआ। अब अगर हम इन तीनों को काउंट करें तो इट्स 100 रुपीज। और फाइनल जो गुड्स है या फाइनल जो वैल्यू है, दैट इज द 100। तो फाइनल वैल्यू जो निकल के आई, दैट इज द 100 रुपीज। और अगर आप यहां पे देखें तो सी ने क्या किया था, 100 रुपीज में मार्केट में ये चीजें अवेलेबल करवाई थी। सो दिस इज द कंपेयर ऑफ द थ्री सेक्टर्स। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे 50 रुपीज में परचेज कर सेल कर देता है प्राइमरी सेक्टर का आदमी, फिर सेकेंडरी वाला क्या करता है, 80 रुपीज में उसको सेल करता है, और टर्शरी सेक्टर जब वो प्रोडक्ट बन के आ जाता है, फाइनल गुड बन जाता है, तो फिर वो 100 रुपीज में सेल करता है। और जो वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, दैट इज द 100 रुपीज। अब जीडीपी में क्या होगा, जो वैल्यू एलोवेरा जेल की आएगी, दैट इज द ₹100। सो दिस कैलकुलेशन इज रॉन्ग। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट आर, सो बाय दिस वी ऑल कैलकुलेट। ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन आई रिमाइंड यू दैट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको ये लाइन ज्यादा समझ में आएगी। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर्स during a particular year provides the total production of the sector for that year and sum of production in the
three sectors give what is called the GDP. तो ये है GDP जिसको हमने समझने की कोशिश की और साथ ही साथ हम लोगों ने कंपेयर किया तीनों सेक्टर्स का. Okay students, so this is the end of this video. In next video when we all meet, we all see the historical changes in sector. वहां पे हम लोगों ने वहां हम लोग देखेंगे कि कैसे प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में चेंजेस हमें देखने को आए टेक्नोलॉजी की वजह से या कॉलोनिज्म की वजह से. तो वी ऑल सी इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. Again, I remind you that earlier I have provided you notes of this chapter. You all complete and also find the questions and try to write the answer and try to send in WhatsApp group or personally send me. After that, I will check and I will tell you that which type problems you are facing or which type mistakes you are doing. By it, you all prepare yourself for the board exam. Okay, thank you so much students.